मित्रों, आज हम की और की में अंतर जानेंगे। क की 12 खड़ी है। क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। अब की के प्रयोग पर आए हम। पहले बात, जब दो वाक्य जुड़कर एक बनते हैं तब की का प्रयोग होता है। जैसे राम ने कहा कि श्याम चतुर है। इसमें दो वाक्य हैं, एक है राम ने कहा और दूसरा है श्याम चतुर है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो वाक्य जुड़ करके एक वाक्य बने हैं। राम ने कहा कि श्याम चतुर है, यानी ह्रस्व ई वाला जो की है, इसका प्रयोग इस तरह से दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। दूसरी बात, उद्धरण चिन्ह को हटाने के लिए भी की का प्रयोग होता है। जैसे वह बोला, इन्वर्टेड कॉमा में है, मैं भात खाता हूं। तो अगर इस इन्वर्टेड कॉमा को हमको हटाना है तो हम इसको इस तरह से कहेंगे, इस वाक्य को इस तरह से लिखेंगे कि वह बोला कि मैं भात खाता हूं। अब तीसरी बात, जब दुविधा या किसी एक में चुनाव करना हो तब भी की का प्रयोग होता है। जैसे मैं वहां जाऊं कि नहीं, माने हमको दुविधा है कि जाना है कि नहीं जाना है, तुम्हें कलम चाहिए कि पेंसिल। इसमें दो का चुनाव है आपसे कि दोनों में से एक क्या चाहिए, तो इस तरह से भी की का प्रयोग है। और चौथा, की का एक अर्थ होता है इतने में। जैसे मैं जाने ही वाला था कि वह आ गया। इस बात को ऐसे ही कहते, अगर हम की का प्रयोग नहीं करते तो हम कहते कि मैं जाने ही वाला था, इतने में वह आ गया। तो इस तरह से हमारे सामने की का प्रयोग स्पष्ट हुआ। अब हम की के प्रयोग के बारे में जानेंगे। अभी हमने ह्रस्व की का प्रयोग जाना। आप जानिए कि यह जो दीर्घ की है, इसका प्रयोग दो वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने के लिए होता है, संबंध कारक में। जैसे गेहूं की रोटी, यानी रोटी किस चीज की है? गेहूं की। तो यहाँ पर गेहूं की रोटी माने गेहूं का बना हुआ, गेहूं के आटे से बना हुआ रोटी। मोहन की गाय, गाय किसकी है? मोहन की, यानी मोहन से गाय का संबंध। ठीक है। अगर हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, माने ह्रस्व की से लिखेंगे, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे गेहूं की रोटी, इसका अर्थ है कि गेहूं की रोटी, माने गेहूं है कि रोटी है। सर ये दुविधा खड़ी हो जाएगी। मोहन की गाय, माने गाय है कि मोहन है। तो इस तरह से ये दुविधा जो या के अर्थ में, माने गेहूं या की रोटी, मोहन या की गाय, मोहन या गाय। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ह्रस्व की और दीर्घ की को बदल देने से अर्थ कैसे उल्टा हो जाता है। अब दूसरा प्रयोग देखिए। की जो है करना क्रिया का भूतकाल में स्त्रीलिंग रूप है। जैसे मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की है, तो ये मैंने पढ़ाई को हमने खत्म कर दिया, समाप्त हो गई, पढ़ाई समाप्त हो गई। तो ये पढ़ाई के हिसाब से यह स्त्रीलिंग बन गया। इस तरह से हमने देखा कि और की में बहुत अंतर है। इसका अगर असावधानी से प्रयोग किया जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अक्सर हम फेसबुक पर देखते हैं कि इस तरह की गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं कि की जगह पर की का प्रयोग कर रहे हैं।